In this video, we are going to study about the principles of Niyam, which includes शौचा, संतोषा, तपस, स्वाध्याय एंड ईश्वरा प्रणिधना. सबसे पहले आता है शौचा. इसका मतलब होता है सफाई. शौचा का क्या मतलब होता है? स्वच्छ मतलब सफाई. तो प्योरिफिकेशन ऑफ सेल्फ इज शौचा. अपने आप को हम प्योरीफाई कर लें तो उसका मतलब होता है शौचा. इम्प्योरिटीज़ ऑफ बॉडी एंड माइंड में एग्जिस्ट. हमारे माइंड में कैसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं? जैसे किसी के अगेंस्ट हेट्रेड होता है हमारा, या फिर एंगर होता है, या फिर ग्रीड और प्राइड होती है. इसमें क्या आता है हमारा? आसन्स, प्राणायाम, भक्ति, फूड एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस. आसन्स क्या हेल्प करते हैं? हमारे बॉडी को टोन करते हैं और हमारे बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को रिमूव कर देते हैं. प्राणायाम जो होता है वो हमारे लंग्स को क्लीन कर देता है और बहुत अच्छी एयर पास होती है हमारे लंग्स से कैपेसिटी बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है और हमारे ब्लड में बिल्कुल प्योरीफाई ब्लड हो जाता है हमारा, बेटर ऑक्सीजनेशन इन ब्लड एंड प्योरीफाई नर्व्स. भक्ति का मतलब होता है वॉशेस द इम्प्योरिटीज अवे. क्लींजिंग ब्रिंग्स रेडियंस एंड जॉय. इट वैनिश पेन एंड सॉरो. हेल्दी फूड हेल्प्स इन प्योरीफिकेशन. वेजिटेरियन फूड को हम कंसिडर करते हैं एज अ गुड फूड. वन मस्ट अवॉइड फूड दैट हैज सार, बिटर, पंजेंट, बर्निंग और टेस्टलेस, हैवी और अनक्लीन. हमारी जो प्लेस ऑफ प्रैक्टिस होने चाहिए वो भी फ्री फ्रॉम इंसेक्ट होनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा हमारा पीसफुल इन्वायरमेंट होनी चाहिए. नेक्स्ट आता है हमारा संतोषा. इट इज़ कंटेंटमेंट विच मीन्स देयर इज ब्लिस सरपास्ट. कंटेंटमेंट का क्या मतलब होता है? हैप्पीनेस या फिर सेटिस्फैक्शन. सरपास का मतलब होता है अपनी खुशी से भी ज़्यादा आगे खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश होना. जब मैन कंप्लीट कर देता है अपनी ड्यूटी टूवर्ड्स गॉड और सब चीज़ें परफॉर्म कर देता है जो भी उसका गॉड को चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, मतलब संतोष रहता है बिल्कुल. इंडिविजुअल्स विल स्ट्रगल व्हेन द स्पिरिट डजंट वेवर इन विंड ऑफ डिज़ायर. अगर उसका दिल नहीं मानेगा कि मतलब मुझे ऐसा करना है, ऐसा चाहिए, तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने माइंड को संतोष करने के लिए. फिर आता है हमारा तपस. तपस का मतलब होता है बर्निंग एफर्ट्स अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस टू अचीव अ डेफिनेट गोल इन लाइफ. किसी भी गोल को अचीव करने के लिए किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो पूरे अपने बर्निंग एफर्ट लगा देगा किसी भी सर्कमस्टेंसेस में. Leading a disciplined life is the key with 3 aims including for the body, for mind and through speech. Next आता है हमारा स्वाध्याय. इसमें क्या आता है हमारा? education और daily reading. It draws out best persons, changes his outlooks to life and realize all creations is for adoption and not for enjoyment. The knowledge from this is taken into the bloodstream and is incorporated as a part of one's life. फिर आता है हमारा ईश्वरा प्रणिधनम. इसका मतलब होता है कि दिस मीन्स गिविंग अप द फीलिंग ऑफ आई. मतलब जो योगी होता है वो ये कंसिडर करता है कि जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में हैं वो सब हमारे ओन करने के लिए नहीं है, वो सब हमारे सिर्फ यूज़ करने के लिए हैं. A yogi must give up all pride, power, selfish purpose, greed and attachments. By this he shows strength and character and adoration towards the God.